हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थ समिट टॉपिक। अर्थ समिट को हिंदी में हम बोलेंगे पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे संसाधनों का विकास टॉपिक, और उस टॉपिक में हम आपको समझाए थे कि जब हम संसाधनों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक वर्ड हम यूज़ किए थे अंधाधुंध। ओके, मतलब जब हम संसाधनों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ओजोन लेयर में छिद्र हो जाती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम वहाँ पर आप लोगों को दिए थे। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ था, और इसके बारे में पूरा जानेंगे कि अर्थ समिट है क्या, एजेंडा 21 क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से दूषित हो रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। प्रदूषण है क्या, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, इसको पॉल्यूशन बोलते हैं। आजकल जितनी भी बीमारियां हैं, कोविड-19 ही है, ये सब का मेन कारण क्या है, पॉल्यूशन ही है, डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, तो पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, और इससे क्या है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है, विशेषज्ञ का मतलब हुआ स्पेशलिस्ट। ठीक है, पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यही स्थिति बनी रही तो इसके बहुत सारे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें पृथ्वी पर प्राणियों और वृक्षों का बने रहना कठिन होगा। अब ऐसे ही हमारा अगर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता रहेगा तो सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जितने भी मतलब पशु पक्षी, सबके लिए बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और वो सामना हम कर ही रहे हैं। आजकल जितनी भी बीमारियां राइज हो रही हैं, सब किसकी वजह से हो रही हैं। अब आप पॉल्यूशन के बारे में पहले ही पढ़े होंगे, प्रदूषण के बारे में। कई तरह के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन होता है, मतलब जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो प्रदूषण से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है यही स्थिति बनी रही तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें पृथ्वी और प्राणियों और वृक्षों का बने रहना कठिन होगा। इस प्रकार से भविष्य में मानव सभ्यता का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मतलब अगर ऐसे ही हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता रहेगा तो इससे मतलब ऐसे ही होता रहेगा तो इससे बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ेगा, और भविष्य में, ठीक है, मतलब फ्यूचर में भी। अभी तो इतना समस्या हम लोग झेल ही रहे हैं, और ऐसे ही अगर बढ़ता जाएगा तो भविष्य में भी जो मानव सभ्यता का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसके मद्देनजर रखते हुए सन 1992, अब देखिए यहाँ पर अर्थ समिट 1992 में की गई थी, फिर भी हम लोग इतना एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिए थे। जब हम ध्यान नहीं दिए तो आज जो समस्या है, जिस समस्या की वजह से सारा स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, अगर हम लोग पहले इस पे ध्यान दिए रहते तो आज ये सारा प्रॉब्लम समस्या नहीं आता। अब इसमें ये दिया है कि इसको मद्देनज़र रखते हुए सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया। अब आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पर 100 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 100, यहाँ पर हम गूगल से लिखे हुए हैं, गूगल से सर्च करके, ठीक है। 100, अब आपकी बुक में एमसीक्यू में आएगा तो जो एमसीक्यू दिया रहेगा उसी हिसाब से आंसर लिखिएगा, बट करेक्ट यही है, ठीक है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 1992 में ब्राज़ील देश का नाम है और उसकी राजधानी है रियो डी जेनेरियो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के 172 देशों ने
पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो दिया है कि 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पर आयोजन हुआ था? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ? रियो डी जेनेरियो पे। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद दिया है कि 2002 में, ठीक है, सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सनबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। सबसे पहले कहाँ पर आयोजन हुआ था? अर्थ समिट का। पृथ्वी सम्मेलन को इंग्लिश में अर्थ समिट बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आयोजन हुआ था ब्राज़ील में, और ब्राज़ील के बाद, ठीक है, ठीक यहाँ पर देखिए, ब्राज़ील में 1992 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है 2002। इसके बाद 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सनबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर यह पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करके संसार के सभी राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर दिया गया था। जब वहाँ पर इस सम्मेलन की स्थापना की गई तो वहाँ पर किस बारे में चर्चा किया गया कि सभी राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर ध्यान आकर्षित करने का जोर दिया गया था। और इस सम्मेलन को एजेंडा 21 घोषित किया गया था। मतलब ये हुआ कि यानी हमारी 21वीं सदी कैसी होगी, हमारा 21st सेंचुरी कैसा होगा, इस बारे में कुछ लक्ष्य रखा गया। सतत विकास लक्ष्य की भी इस सम्मेलन में बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी इस यहाँ पर बात किया गया। सम्मेलन में सतत विकास के बारे में भी चर्चा की गई थी। जब आप वो लेसन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में लेसन 1 है डेवलपमेंट, तो वहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। अभी के लिए आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि सतत विकास होता क्या है। ओके।